प्रोफेशनल टैक्स कितना भरा है, या तो फिर अगर अपना स्क्रूटनी आया है तो कितने में सेटलमेंट हुआ है, राइट है। और आपका भी एक जनरल क्यूरियोसिटी क्या होता है कि अगर हम लोग कमिश्नर सर के साथ बैठे हैं और एक केस का सेटलमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फेयर इनफ, सर ने बोला 3 लाख रुपया सेटल करना पड़ेगा, तो हो गया 3 लाख में आप बाहर आ गए, और देखा आपके ही 2 कलीग्स बाहर खड़े और उनका मीटिंग ही कमिश्नर सर के साथ है फॉर रिलेटेड टू सेम टॉपिक इटसेल्फ, तो आप लोग जरूरी यही सोचोगे कि यार अगर मेरे से 3 ले रहा है तो ये 2 से कितना लेता होगा, एम आई राइट। बट फाइंड आउट करने का बहुत डिफिकल्ट स्कोप है। और आप जाकर क्लाइंट को जाके क्या बोलोगे कि यार सर ने तो 5 लाख बोला है, कैसे भी करके इतना तो भरना ही पड़ेगा इसे, ठीक है। तो क्लाइंट भी यही सोचेगा कि एक्चुअली उसने 1 बोला है, 2 बोला है, 3 बोला है, 4.5 बोला है, कितना बोला है, कुछ आइडिया ही नहीं है। बट मेरे को एक बात बताइए, जब आप मीटिंग करते हो क्लाइंट के साथ या सर के साथ, डू यू टेक द फोन विथ यू? क्या आप आपका फ़ोन लेके जाते हो? और फ़ोन जनरली किस मोड के ऊपर रहता है? साइलेंट मोड के ऊपर। लेकिन फ़ोन किधर रहता है? पॉकेट के अंदर, राइट। अभी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट इन सच ए वे कि मैं आपके फ़ोन के ऊपर फ़ोन करूंगा, आपके फ़ोन के ऊपर वो फ़ोन आएगा नहीं, लेकिन आपका फ़ोन का माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा और फिर फ़ोन के आजू बाजू भी हम लोग बातें सुन पाएंगे। दैट इज़ वॉट वी हैकर्स कैन डू टू द लेवल ऑफ, ये जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ हैकिंग पॉसिबल इन इंडिया। फ़ोन आपके पॉकेट के अंदर है, आपके फ़ोन के ऊपर वो फ़ोन आएगा नहीं, 1 सेकंड में बंद भी हो जाएगा और फिर आपका फ़ोन का माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, एंड देन वी कैन लिसन टू द कन्वर्सेशन सराउंडिंग द फोन ऑल्सो। दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ हैकिंग। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इंडिया में वो लेवल तक अभी तक इतने नहीं पहुंचे, बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन पता है ऐसी टेक्नोलॉजी को पब्लिकली अवेलेबल होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। अभी मैं आपको थोड़ा नीचे उतारता हूँ। अभी जिस लेवल का हैकिंग हो रहा है, मतलब आपको पता है नेट बैंकिंग के फ्रॉड्स आपने बहुत सुने होंगे, कोको कोला फ्रॉड, लॉटरी मेल्स, और आपके क्लाइंट्स का भी अगर किधर बाहर से अगर कुछ कनेक्शन होगा, मलेशिया, चाइना, एवरीथिंग रहता है, तो वहाँ की पार्टी ने भी पेमेंट कर दिया है लेकिन यहाँ पे पहुँचा ही नहीं है। कोई मलेशिया के बैंक में पहुँच गया है, कोई चाइना के बैंक में पहुँचा है, तो वो सब फ्रॉड होते कैसे है? एक सिंपल सा डेमो करके बताऊंगा कि नेट बैंकिंग फ्रॉड कैसे होता है। सी एज ए हैकर हाउ डू वी अटैक द कंप्यूटर। सपोज आप लोग सब लोग जनरली एक ही कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, और यहाँ पे मेरे को ये बताइए कितने लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं? ऑलमोस्ट ऑल। कितने लोगों के पास डेबिट कार्ड है? क्वाइट अ लॉट, एवरीथिंग। अच्छा, वन ऑफ द वेज थ्रू विच हैक, एक तरीका बताता हूँ कि हम लोग हैकिंग कैसे करते हैं। सपोज आपके उस कंप्यूटर के ऊपर आपके किसी ऑफिस के एम्प्लॉय ने या घर पे आपके बेटे या बेटी ने कोई भी एक लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी सॉन्ग डाउनलोड कर लिया, वर्ल्ड स्टोरेज ब्रिज का फोटो डाउनलोड कर लिया, लेटेस्ट आईफोन फोटोज डाउनलोड कर लिए, हीरो हीरोइन अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, कोई भी मूवी डाउनलोड करके रख दिया। जैसे ही वो डाउनलोड खत्म हुआ, इमीडिएटली आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद आई विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू ऑन द कंप्यूटर। मतलब उसके बाद आप कंप्यूटर के ऊपर जो भी करोगे ना, मुझे सब पता चलेगा। आपने हाई दबाया तो मुझे पता चलेगा आपने हाई लिखा है, आप हाई हाउ आर यू लिख रहे हो तो मुझे पता चलेगा आप हाई हाउ आर यू लिख रहे हो। उसके बाद आप जीमेल के ऊपर जाओगे तो जीमेल का यूजर नेम और पासवर्ड, फेसबुक के ऊपर जाओगे तो फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड, आप आपकी खुद की नेट बैंकिंग अकाउंट ऑपरेट करोगे तो उसका भी नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड मुझे मालूम कर जाएगा। समझ में आ रहा है पावर ऑफ द सॉफ्टवेयर? हम लोग एक अकाउंट को हैक नहीं करते, हम लोग सीधा जाके कंप्यूटर के ऊपर ही अटैक करते हैं, ताकि आप कंप्यूटर के ऊपर जो भी करोगे, एवरी यूजर नेम, एवरी पासवर्ड विल बी नोन टू मी। उसके बाद आप कोई कोटेशन बना रहे हो या कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आपने पहला इनिशियल फिगर लिखा था 10 लाख रुपीज़ सेल्स का, और उसके बाद थोड़ा एडजस्टमेंट करके पता चला भाई अपने को सेल्स 8 लाख का करने का है, तो आपने जाके फिगर को चेंज करके 10 का 8 कर दिया। फिर भी मेरे जैसे आदमी को पता चलेगा कि इनिशियल फिगर वॉज रिटन एज 10, आफ्टर दैट इट वॉज चेंज टू 8, एंड आफ्टर दैट all of you have got mobile phones with camera, right? I will make your mouse click as a camera. Every time आप माउस के ऊपर टिक करोगे ना, आपका कंप्यूटर का एक फोटो निकालेगा और मुझे भेजते रहेगा, which means मुझे ये पता चलेगा कि तभी आपके कंप्यूटर के ऊपर कौन सा प्रोग्राम ओपन था, क्या वॉलपेपर है, क्या मतलब डेस्कटॉप पे क्या क्या है, एवरीथिंग रहता है। और सच्ची बताइए कि आपके कंप्यूटर के ऊपर एक एंटीवायरस के अलावा और कोई भी सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर रखा है? और एंटीवायरस भी मैं पूछना चाहूँगा कि कितने लोगों ने जेन्युइनली पैसा भर के एंटीवायरस लिया है? See, not even still, not the full answer, still not up. So next dreaded question मैं पूछता हूँ, 600 रुपये का एंटीवायरस तो शायद ले लिया होगा, लेकिन आपका जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जिसका नाम है विंडोज़, कितने लोगों ने विंडोज़ पैसा भर के लिया है? सर जो गिने चुने लोग जो हाथ ऊपर कर रहे हैं ना, गिने चुने, क्योंकि 10-20% से ऊपर कभी नहीं दिखता मेरे को। अभी तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है, पिछले 4 साल से जब भी मैं सेमिनार दे रहा हूँ, मैं ये 2 क्वेश्चन ही पूछता हूँ कि कितने लोग एंटीवायरस पैसा भर के यूज़ करते हैं। तो धीरे 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 पॉपुलर मतलब पब्लिक इंक्रीज हो रहा है, पहले 30%, 40%, अभी आज 50-70%। लेकिन जब मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ ना कि how many of you use genuine विंडोज़, तो गिन के 10%, गिन के 20%,
वो 10% रुपये कैसे होगा पता है? आपने नया लैपटॉप लिया होगा और लैपटॉप के साथ ही आया होगा, वरना सामने से जाके खरीदा नहीं होगा, है राइट? या तो फिर कंप्लेंट्स के नाम पे कंपनी ने लिया होगा तभी जाके आपने लिया होगा, सामने से जाके विंडोज़ का खरीदा है, वेरी लेस। इमेजिन कीजिए सर, आपका मेन फाउंडेशन ऑपरेटिंग सिस्टम ही पायरेटेड है, तो आपको लगता है 600 रुपये का एंटीवायरस आपको बचा पाएगा? और स्पेशली पीपल लाइक अस, हम लोग तो पूरा देख समझ के ही बाद में वो वायरस भेजने वाला है, क्योंकि अगर एंटीवायरस डिटेक्ट करेगा तो भेजने का मतलब ही क्या होता है वायरस का? बिकॉज एक्सेप्ट फॉर एन एंटीवायरस और किसी का कोई सिक्योरिटी होता ही नहीं है। अभी ये सपोज मैंने आपको ये सब फाइल भेजा, एट द एंड ऑफ द सेमिनार आपको ये फाइल का, ये सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंस तो पता चल गया ना, कि अगर किसी को भी कंप्यूटर के ऊपर भेजोगे, वो कंप्यूटर के ऊपर जो भी टाइप करेगा आपको सब मालूम गिरेगा। सपोज सेमिनार के एंड में मैं यहाँ पे 2 या 3 लकी विनर्स को सिलेक्ट करूँगा, जिनको ये सॉफ्टवेयर फ्री में दूंगा, फुल्ली लाइसेंस वर्किंग सॉफ्टवेयर। वो फाइल आप आपके क्लाइंट को भेजो, आप कमिश्नर सर को भेजो, कोई सेल्स टैक्स ऑफिसर को भेजो, उसने अपने कंप्यूटर के ऊपर खोल दिया ना, तो वो बाद में कंप्यूटर के ऊपर जो भी करेगा ना, आपको सब मालूम गिरेगा। एवरी वर्ड, एवरी फिगर, एवरी पासवर्ड। कितने लोगों को चाहिए? तो सर मेरे को बताइए कि किधर और कैसे यूज करेंगे? आई डोंट माइंड गिविंग यू, बट वेयर एंड हाउ वुड यू लाइक टू यूज दिस? यू विल गिव इट टू द क्लाइंट्स। मतलब आप सर क्लाइंट्स को दोगे तो क्लाइंट्स को बोल के दोगे कि बिना बोले दोगे? विदाउट टेलिंग योर क्लाइंट्स, यू आर जस्ट गोइंग टू पास इट ऑन टू देम, सो यू कैन फाइंड आउट व्हाट द एक्चुअल सेल्स आर। ओके, वेयर एल्स? यस, दैट इज वन गुड। सी, 2 अच्छे तरीके हैं ये सॉफ्टवेयर यूज करने का। बोलते ना, गुड वे ऑफ यूजिंग द सॉफ्टवेयर और गुड वे ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी। ये जो मेरा सेमिनार है, साइबर क्राइम अवेयरनेस सेमिनार, ये मैं बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी देता हूँ, और बिहाफ ऑफ द पुलिस एंड एवरीथिंग लाइक दैट। पर्टिकुलरली स्कूल में एक पीटीए होता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग। जैसे ही मीटिंग चालू होता है या खत्म होता है ना, सबका पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन रहता है कि सचिन, मेरा बेटा रात के 10 बजे से चालू होता है और ये भाई साहब रात के 2-2, 3-3 बजे तक जागते रहता है। एब्सोल्युटली कुछ आइडिया नहीं है कि ये कंप्यूटर के ऊपर क्या करता है। और अगर हम लोग पूछेंगे भी तो डेस्कटॉप पे कॉलेज नाम का एक फोल्डर रहेगा, उसके अंदर रिसर्च नाम का एक फाइल बना के रखा होगा और बोलता है कि कॉलेज या स्कूल का प्रोजेक्ट का काम चालू है, बराबर है। और जिन पेरेंट्स को थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता भी है, अगर वो देखने की ट्राई भी करेंगे ना कि बेटा या बेटी कौन सी वेबसाइट के ऊपर जा रहा था, तो कंप्यूटर का हिस्ट्री इतना क्लीन मिलेगा ना, जितना खुद का घर या रूम भी नहीं रखा होगा, हमारे। दिवाली वैकेशन, अभी का वैकेशन में अभी ऐसी हालत हुई थी। जस्ट लास्ट हफ्ते ही मैंने एक सेमिनार दिया था, कितने पेरेंट्स ने आके बोला कि सचिन, वैकेशन में तो आदत इतना अच्छा गिर गया कि सुबह का 6 बजे तक जागने लगा है, सुबह का दूध भी वही लेने लग गया है, लेकिन बोलता ही नहीं है कि कंप्यूटर के ऊपर क्या काम करता है। तो सपोज पेरेंट्स अगर ये वाला सॉफ्टवेयर उनके खुद के कंप्यूटर के अंदर डाल देंगे, तो एटलीस्ट ये तो पता चलेगा ना कि उनका बेटा या बेटी उस कंप्यूटर के ऊपर कौन सी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। वरना आज घर पे जाकर खाली इतना पूछो अपने बेटे या लड़के या लड़की से कि बेटा आज तेरा फेसबुक का यूज़र नेम दे, खाली यूज़र नेम पूछ रहा हूँ, खाली उतना बोलो कि मेरे को तेरा फेसबुक का यूज़र नेम दे, मेरे को तो कोई ऐड करने का है, देगा? देगा कि नहीं देगा? सेकंड क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकते ना कि यूज़र नेम और पासवर्ड दे। पासवर्ड पूछेगा तो ऐसे देखेगा ना आपको कि पूछो मत, वैसे। तो हम लोग पेरेंट्स को ऐसे एक सलाह देते हैं, हम लोग बोलते हैं एक काम करो, आज जब घर पे जाओगे ना, तो बेटे या बेटी को 2 ही ऑप्शन देने का, उनको जाके बोलने का, या तो तेरा फेसबुक का यूज़र नेम और पासवर्ड दे, या तो हम लोग के साथ 7 दिन मंदिर चल। बेटा या बेटी क्या करेगा? एक बार आपके साथ 7 दिन मंदिर आ जाएगा, लेकिन फेसबुक का यूज़र नेम और पासवर्ड देगा? क्यों देगा? लेकिन इसी बहाने थोड़ा तो धर्मेश बनेंगे, मतलब। और फिर शायद अगर मंदिर जाते जाते भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे दे और आपको फेसबुक का यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाए तो ठीक है, वरना तो मिलने वाला नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफिशियली हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर इन ए गुड वे। बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज जैसे सीए का है, लॉयर का है, आजकल मेरे को बुलाते हैं और मेरे को बोलते हैं कि सचिन, जब तक मैं ऑफिस के अंदर बैठा हूँ ना, कॉर्पोरेट बॉस मेरे को बुलाते हैं कि जब तक मैं मेरे कैबिन के अंदर बैठा हूँ ना, सब लोग बाहर इतने शराफत से काम करते हैं कि पूछो मत। लेकिन जैसे ही मैं बाहर ऑफिस के बाहर निकलता हूँ ना मीटिंग करने के लिए, तो एक भाई साहब कोई मूवी डाउनलोड करेगा, एक म्यूजिक डाउनलोड करेगा, एक क्रिकेट का लाइव मैच अपडेटेड स्कोर देते रहेगा, एक फेसबुक के ऊपर चैटिंग करेगा। पूरी दुनिया में मेरी ऑफिस ऐसी है कि फ्राइडे को मूवी रिलीज होगी और सैटरडे को ऑफिस के अंदर अवेलेबल है। वाई? क्योंकि ऑफिस का इंटरनेट फ्री है और देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। मोर और लेस ऑफिस का जो कंप्यूटर है इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए साइबर कैफे। अगर आपका खुद का ऑफिस है, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, क्या कोई भी आदमी किधर भी जाके बैठ के कंप्यूटर यूज कर सकता है? ये सुनो, इंटरनेट अवेलेबल है सबके लिए। यस, अगर किसी आपके स्टाफ ने आपका ही कंप्यूटर, आपका ही इंटरनेट यूज़ करके राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी को 2-3 गाली भर के लेटर भेज दिया, डिफेमेशन मेल भेज दिया, सेल्स टैक्स ऑफिसर को ही मेल भेज दिया, तो क्या हालत होगा? आईपी किसका आएगा? आपका।
और पता है पुलिस कब आएगी? 1 महीने के बाद। मतलब अगर आज 15 Feb है तो अगर आज आपके ऑफिस में आएगी ना तो क्या बोलेगी पता है कि 20 जनवरी को 3 बजे आपके इस ऑफिस में से मेल भेजा गया है, डिफेमेशन मेल। तो मेरे को ये बताइए कि 20 जनवरी को 3 बजे आपके ऑफिस में कौन कौन था? कौन बता पाएगा? आईपी किसके नाम पे सर? आप पे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी? आपके ऊपर। सो सी डोंट वेट। इंडिया में कैसे होता है ना, जब तक वो इवेंट होता नहीं है ना, मतलब सिक्योरिटी इज ऑलवेज ए रिएक्टिव थिंग। जब तक हम लोग के साथ कुछ होगा नहीं तब तक हम लोग कुछ करने वाले नहीं है। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर बोला ये तो अच्छा तरीका था, बट एज ए हैकर हाउ वुड आई लाइक टू यूज दिस सॉफ्टवेयर? यही सॉफ्टवेयर मैं कैसे यूज करना चाहूँगा इन ए बैड मैनर? गलत तरीके क्या क्या हो सकते हैं इसके? व्हाट आर द बैड वेज? चलो अभी हम लोग एक कंपैरेटिव अप्रोच लेते हैं। यू टेक एनी पॉपुलर बॉलीवुड मूवी सॉन्ग से मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी या चमक चलो, अक्रॉस इंडिया कितने लोगों ने डाउनलोड किया होगा? अक्रॉस इंडिया कितने लोगों ने डाउनलोड किया होगा? हाउ मेनी अक्रॉस इंडिया? मस्ट हैव गॉन इनटू लैक्स एंड करोर्स। एटलीस्ट 10 लाख लोगों ने डाउनलोड किया होगा कि नहीं होगा? तो अगर सपोज मैंने मेरा वो जो सॉन्ग है उसके पीछे मैंने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया, ठीक है, और मैंने उसको भेज दिया। नाउ वी स्टार्ट विद अ कंपैरेटिव अप्रोच। मैं बोलता हूँ 1000 लोग ने वो सॉन्ग डाउनलोड किया है, 1000। अभी मेरे को एक बात बताइए, आज की तारीख में इंडिया में आउट ऑफ 1000 कितने लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते होंगे? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 1000 लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो 1000 में से कितने लोग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते होंगे? 500? मोर देन दैट? 600? 700? मैं एकदम कंपैरेटिव अप्रोच लेता हूँ। मैं बोलता हूँ सिर्फ 100 लोग नेट बैंकिंग और यूजर मतलब नेट बैंकिंग यूज़ करें, ओनली 100। दिस इज मोर और लेस 300 लोग ही ज़्यादा करके यूज़ करें। नॉट इवन 50% हैव रीच्ड टू द नेट बैंकिंग स्टेज इटसेल्फ। अभी मेरे पास एटलीस्ट 100 लोगों का यूजर नंबर पासवर्ड मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा अगर मैंने वो सॉफ्टवेयर डाला है तो, राइट? अभी एक बैंक अकाउंट में कितना रुपया होता है? इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 5,000 to 25 to lakhs एंड करोड़। अभी एज हैकर्स हम लोग के थोड़े बहुत उसूल होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स बोलते हैं ना, चोरों के भी उसूल होते हैं, वैसे हम लोग के हैकर्स के भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है। चौथा उसूल हम लोग का ये बोलता है कि अगर किसी का भी नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है तो उसमें से कभी भी पूरा पैसा विड्रॉ नहीं करने का। दैट इज अवर रूल नंबर 4। मतलब अज्यूम करो कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया है और मैंने पूरा 1 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया तो नेक्स्ट दिन आप लोग बैंक के सामने जाके बैठने वाले हो, नाना धोना, खाना पीना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब बैंक वालों के साथ हो रहे हैं कि मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। बट आपकी जेब में 1000 रुपया है और मैंने सिर्फ 2 रुपया विड्रॉ किया, आई विड्रॉ ओनली 2 रुपीज़, तो कितने लोग जाके कंप्लेन करेंगे? कोई नहीं करेगा ना सर। मेजोरिटी, कोई 1-2 आकर करेगा भी तो भी कंप्लेन को फॉलो नहीं करेगा, राइट है? तो एक बैंक अकाउंट में से हम लोग सिर्फ 2 या 3,000 रुपये विड्रॉ करते हैं, ओनली 2 or 3,000 रुपीज़। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ नेट बैंकिंग? क्या आप HDFC to HDFC ट्रांसफर कर सकते हो? यस। कैन यू ट्रांसफर फ्रॉम HDFC to ICICI बैंक? यस। But one more rule of net banking of India says that you can transfer to any state in India. इंडिया के किसी भी स्टेट में ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हो? यस। तो हम लोग क्या करते हैं, रात के 11, साढ़े 11 बजे बैठते हैं और एक एक अकाउंट से 3,000 रुपये विड्रॉ करते हैं। ऐसे हम लोग के पास कितने अकाउंट है? 100। तो टोटल मेरे पास कितना पैसा हो सकता है? 3 लाख रुपीज़। दिस इज ट्रांसफर टू ए रिमोट विलेज इन बिहार। बिहार में किसी कोने के गांव के अंदर रातों रात एक गांव वाले के अकाउंट के अंदर कितना रुपया पहुंचा दिया जाएगा? 3 लाख रुपया। मेरा एक दोस्त ऑलरेडी इस गांव में रहता है, नेक्स्ट डे सुबह शार्प 9 बजे उसके घर पर जाता है और बोलता है कि भाई साहब आपके अकाउंट में 3 लाख रुपया आ चुका है, अगर आपको वेरीफाई करना है तो बैंक में चलो। और उसके बाद आप पुलिस स्टेशन चलो और इनकम टैक्स चलो और हिसाब दो कि 3 लाख रुपया आप लाए किधर से? चोरी की, डकैती की, खेत बेच दिया, ऐसा क्या काम किया है? तेरी पूरी जिंदगी में 50,000 रुपये का ऊपर बैलेंस दिखाई नहीं है, ये रातों रात 3 लाख रुपया तो लाया किधर से? उसको इतना डराते हैं, उसको इतना धमकाते हैं। या तो फिर सेकेंड ऑप्शन दे देते विलेजर को, या तो फिर एक काम कर, चेकबुक ले, कैश निकाल, 10% तू रख और बाकी का निकाल के मुझे दे दे। सेकेंड ऑप्शन टू द विलेजर। गाँव वाला क्या करेगा? सेकेंड ऑप्शन ही लेगा, बराबर है। मेरा ट्रांजेक्शन चालू होता है 9, साढ़े 9 बजे और 11:30, 12 बजे तक तो मेरे दोस्त के पास कम से कम 2.5 या 3 लाख रुपए तो हाथ में आ जाता है।
और मैं उसी दिन उसको ट्रैवल करवाता हूँ फ्रॉम बिहार टू कन्याकुमारी। वाई इन कन्याकुमारी? बिकॉज ये जो 100 बैंक अकाउंट मिला है उसमें मेरे को खाली HDFC मिलेगा। आई कैन गेट ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, एनी अदर बैंक। सो कन्याकुमारी में दूसरे दिन पे दूसरा बैंक अकाउंट। फ्रॉम कन्याकुमारी मेक हिम ट्रैवल टू राजस्थान, थर्ड डे थर्ड बैंक अकाउंट, राजस्थान टू ओडिशा, फोर्थ डे फोर्थ बैंक अकाउंट, ओडिशा टू कलकत्ता, फिफ्थ डे फिफ्थ बैंक अकाउंट। क्योंकि इंडिया में बैंकिंग सिर्फ 5 ही दिन चालू है, 5 दिन में 5 अकाउंट। कितना रुपया हुआ? हाउ मच मनी हैव आई मेड? 15 लाख रुपीज माइनस स्टेट टू स्टेट लेवल कमीशन। बिहार में 10% कमीशन देना पड़ रहा है, उड़ीसा और कलकत्ता में 15% चल रहा है, साउथ में 20% चल रहा है। कोई मेरे को बोल सकता है कि बॉम्बे में अगर ऐसे टाइप का फ्रॉड को अगर मेरे को सेटल करना होगा, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ बॉम्बे? बॉम्बे का परसेंटेज हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आज सर मेरे को आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देंगे तो थोड़े दिनों बाद मेरे को आपका बैंक का अकाउंट नंबर भी मालूम हो जाएगा, और आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करता हूँ तो आप लोग कितने में सेटल करोगे? 0 मतलब सर सब मुझे मिलेगा कि सब आपको मिलेगा सर? एक्चुअली इन बॉम्बे इफ यू वांट टू सेटल दिस काइंड ऑफ ए फ्रॉड द मिनिमम परसेंटेज इज 50%। इफ यू वांट टू सेटल दिस काइंड ऑफ फ्रॉड इन बॉम्बे। अभी पॉइंट क्या है? नेट बैंकिंग ट्रेसेबल है। ट्रेसेबल इन द सेंस हम लोग जैसे साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स को पता चलता है कि भाई ये बैंक अकाउंट में से पैसा एक ही अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, तो हम लोग बिहारी पुलिस को भगा देते हैं, राजस्थान की पुलिस को भगाने का। बाय द टाइम पुलिस उधर जाती है, उस गाँव वाले को बोलती है कि भाई तुझे पास ये पैसा आया किधर से और किया क्या? गाँव वाला क्या बोलेगा? सर ऐसे ऐसे उले का एक आदमी आया था, डराया धमकाया और पैसा लेके चला गया। एट द मोस्ट उस सामने वाले आदमी का सिर्फ हुलिया मिलता है। वी ओनली गेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। नाउ कंसिडर इंडियाज पॉपुलेशन। Is it possible for me to catch a person based only on description? और जबकि मैं उसको स्टेट से स्टेट इतना ट्रांसफर करने वाला हूँ। आज से 10 साल पहले अगर मेरे को बैंक लूटना था ना, तो वो गाड़ी लेके आने का, वॉचमैन को पैसा गिराने का, बंदूक रेडी रखने का, तब जाके मैं एक ब्रांच लूटता था। तब जाके मेरे हाथ में सिर्फ एक ब्रांच आती थी। आज AC रूम में बैठूंगा, कंप्यूटर पर टक करूँगा, एक कटिंग चाय पीऊँगा, और एक बैंक नहीं, कितनी बैंक्स मैंने कंसिडर किए? सिर्फ 5। और कितने लोगों को मैंने कंसिडर किया है? वो भी इंडिया के इंटरनेट पॉपुलेशन में से सिर्फ 100 लोगों को। तो इमेजिन करो फ्यूचर क्या है, राइट? अभी कितने लोगों को एथिकल हैकर से हैकर बनना है? चेंज ऑफ प्रोफेशन इफ इंटरेस्टेड। बट ये जब मैं फ्रॉड की बात कर रहा था ना, दिस इज अ टोटली आउटडेटेड फ्रॉड, टोटली आउटडेटेड। ये 1.5-2 साल पहले हुआ करता था इंडिया में। और 2 साल पहले जब मैंने गवर्नर ऑफिस में ये सेमिनार दिया था, देयर एंड अ फ्यू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स गिव मी फुल फ्रीडम टू गो एंड अटैक इनटू इंडिया। मतलब इंडिया में जाके अटैक कर, इंडियंस को ही अटैक कर, हैक कर इंडियंस को, टू फाइंड आउट व्हाट आर द टॉप 10 वेज। अगर इंडिया में हैकिंग करने का है तो इंडियंस कौन से तरीके से फंसेंगे। आपको टॉप 10 वेज तो टाइम नहीं है, बट चौथा तरीका बोल देता हूँ आपको। नंबर 4 वेज ऑफ टॉप 4 वेज ऑफ हैकिंग इनटू इंडिया। नंबर 4 पे आया था ग्रीड, लालच। सपोज मैं आप लोग को एक सीधा साधा मेल भेजूंगा फ्रॉम बुक माई शो, जिसके अंदर लिखा होगा 3 पे 3 मूवी टिकट फ्री। कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे? अगर आपको एक मेल आएगा 3 पे 3 मूवी टिकट फ्री का फ्रॉम बुक माई शो पे से, तो कितने लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? मेजोरिटी। क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में कुछ भी फ्री में दोगे ना, एक बार तो पब्लिक आने वाला है। और आप लोग को मूवी टिकट का पैसा कैसे भरोगे? यू विल यूज नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। और मैं इंडियन हूँ, मैं शरीफ चोर हूँ, मैं एक्चुअली मैं आपको मूवी टिकट भेजूंगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग कौन से टाइम में मूवी देखने जा रहे हो, उसी टाइम पे आपका नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के अंदर मूवी उतर चुका होगा। लालच, ग्रीड वर्क्स एट नंबर 4। अगर लालच नहीं काम करेगी ना, देयर इज समथिंग नोन एज क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा, वो जरूर काम करता है इंडिया में अगर इंडियंस को हैक करने का होगा। तो आप लोग को बैंक पर से एक मेल आएगा जिसके अंदर लिखा होगा, सपोज अज्यूम करो कि आप लोग सब लोग मिस्टर मेहता हो और आपको बैंक पर से, देना बैंक या ICICI बैंक पर से एक मेल आया, मिस शाह, एज पर योर रिक्वेस्ट वी आर सेंडिंग यू लास्ट 6 months बैंक स्टेटमेंट। आप लोग सब लोग मिस्टर मेहता हो, आप लोग को किसी मिस शाह का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आया है और आप लोग किसी मिस शाह को